देखिए, जो पिछले कल की और आज की बैठक में फ़र्क इतना है कि जो पिछले कल हमें एक उम्मीद की किरण जगी थी, उस पे पूरा पानी फेर दिया अडानी ग्रुप के लोगों ने। जो पिछले कल जो फिगर दिया था उससे भी बिट्रे करके उसको रिजाइल करके उससे भी आज एक स्टेप पीछे हटे हैं। तो एक बड़ा निराशाजनक वो है कि कंपनी अपने किसी भी फार्मूले पे किसी भी डिजिट पे स्टैंड बाय नहीं कर रही है। तो ये एक बड़ा हमें धक्का लगाया आज इस मीटिंग से बाहर जब हम आ रहे। सरकार का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल पॉजिटिव है। सरकार ने 62 दिन बिल्कुल हमारे साथ बिताए हैं। आज जो पिछले कल क्योंकि हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए थे फिगर, लेकिन आज हमें करने पड़ रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। लोगों को भी पता लगे, मीडिया को भी लगे कि हो क्या रहा है। पिछले कल जो 9 और 10 का एक आंकड़ा हमारे समक्ष आया था, आज कंपनी ने उससे हटके जो इनके सीईओ यहाँ पे मीटिंग में आए वो 9.5 और 10 का उन्होंने एक नया फ्रेट हमारे सामने रखा जो कि 8.5 और 10 का, जो कि पिछले कल से भी कम है। तो ये बड़े खेद का विषय है कि कंपनी यहाँ लोगों के साथ एक खेल खेल रही है और लोगों को एक यहाँ पर परेशानी खड़ी करना चाहती है हमारे इलाके में, दाड़ाघाट में और बरमाना में, पूरे हिमाचल के लोगों के लिए। तो ये मूल्य से हम पीछे गवर्नमेंट के कहने पे पिछले कल आए थे। हमने 10 रुपए 70 पैसे जो सब डिवीजन का रेट था अल्ट्राटेक का, वो एक कंप्रोमाइजिंग रेट था। हमने उस पर कहा था कि ठीक है, सब डिवीजन में जब एक फ्रेट बना है तो कम से कम वो दे दीजिए हमें। उस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन उस पर भी आज ये उस पर भी स्टैंड बाय नहीं किया, उसको भी देने के लिए तैयार नहीं। अब क्या करेंगे सर? रहेगा और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे और कंपनी के पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इलीगल एंट्रेंस इनकी हो रही है ओवरलोडिंग की, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। गवर्नमेंट को पकड़वाएंगे, उन गाड़ियों को सीज करवाएंगे, इंपाउंड कराएंगे, उनके चलान करवाएंगे और भी क्या हो सकते हैं कोर्सिव स्टेप, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। वो हम मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो हमारी एक रणनीति का स्ट्रेटेजी का एक पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन जो हमारे साथ दूसरे फाइनेंशियल हमारे साथ जो इम्प्लीकेशन जाएगी वो हमें इसी को मीट आउट करना होगा। इसमें गवर्नमेंट और कोई कुछ नहीं कर सकता, वो हम सफ़र कर रहे हैं और हम उसको कैसे मीट आउट करना है उसके हम दूसरे पहलुओं पे भी विचार करेंगे। लेकिन हिमाचल में अडानी की एंट्री इतनी आसान नहीं है सर, इस बात को अडानी समझ ले। हम बागवान, हम तमाम किसान सबका जो एक गठबंधन है वो बनेगा आने वाले दिनों में, और उसको बनाकर अडानी को बताएंगे कि हिमाचल की जनता को आप बरगला नहीं सकते, इसका शोषण आप नहीं कर सकते। ये हमारा बड़ा क्लियर कट हमारा अभी तक आपका की कॉल की थी, लेकिन हमारे लोगों ने उसको रिव्यू किया कि चक्का जाम किसके खिलाफ होगा, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, हिमाचल की जनता के खिलाफ। हिमाचल की जनता का कोई कसूर नहीं है, सरकार का कोई कसूर नहीं है, ये सभी हमारे साथ है। हमने इसको कॉल बैक किया था, हमने उस डिसीजन को हमने जो हमारी कॉल थी उसको वापस लिया था, हमने पोस्टपोन किया था। लेकिन फ्यूचर में अडानी को कैसे कोर्सिव स्टेप क्या क्या लिए जा सकते हैं, क्या मेजर्स होंगे, इसके ऊपर हमारी रणनीति बनेगी, हमारी कोर कमेटी बैठेगी और इसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अडानी का प्लांट तब चलेगा जब हम चाहेंगे, क्योंकि हमने हजारों बीघे जमीनें दी है। वो कर्मचारियों की उनको प्रताड़ित कर रहा है, मुलाजिमों को कर रहा है, इलाके के किसानों को कर रहा है। अब सभी का गठबंधन बनेगा जो कि बन रहा था, हमने इसको एक विराम लगाया था बीच में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरे सहयोगी हो सकता है इससे विचार सहमत नहीं हो मेरे साथ। मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग में एक बात कह रहा हूं कि अडानी हिमाचल में जो लॉजिस्टिक का काम इसको अपने हाथ में लेना चाहता है, ये इसका एक मोडस ऑपरेंडी है जिसमें हम इसको कामयाब होने नहीं देंगे। इसका 550 का फिगर गाड़ियों का दाड़ाघाट और बरमाना का है, वही इसका अगर यूट्यूब चैनल पे देखे वही इसका कनाडा की एक कंपनी में इसने ऑर्डर 550 गाड़ियों का जो हमने बहुत पहले पढ़ा था यूट्यूब चैनल में, दोनों मैच खाते हैं, मेल खा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इसका ये है कि भी हिमाचल में लॉजिस्टिक अपने हाथ में लें, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि हमारा एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ मसला ये। हमने अपनी जमीनें दी, हमने बेरोजगार हुए, बेघर हुए, हम हाउसलेस लैंडलेस हुए। हमारी एक R&R प्लान है, उसके तहत गवर्नमेंट के और कंपनी की कुछ एक कंपल्सन है जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, उससे वो विड्रा नहीं कर सकते, उससे वो पीछे नहीं हट सकते। एक और बात है, में जो बरमाना है उसका रेट 11 रुपये 41 पैसे है और उसके बीच में भी इनकी हाइक ड्यू है। इसी तरह अंबुजा सीमेंट के अंदर जो रेट है वो 10 रुपये 58 पैसे है और उसकी भी हाइक 2019 से ड्यू है, नहीं तो हमारे रेट लगभग बराबर चलते हैं। हमने सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक निर्णय लिया था कि अल्ट्राटेक के अंदर जो कि इसी वेन्यू के अंदर काम करती है उसका रेट 10 रुपये 58 पैसे था, पर हम ये जो अडानी ग्रुप एक भ्रम फैला रखा है कि ट्रांसपोर्टर ज़बरदस्ती कर रहे हैं या अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं या रेट अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी मच क्लियर, वी आर वर्किंग अंडर एन एग्रीमेंट। हम लोग एक जो एग्रीमेंट के तहत काम कर रहे हैं, इसी वजह से अल्ट्राटेक ने अभी जो 3 रुपए डीजल हिमाचल सरकार ने भी बढ़ाया था, उसकी एवज में 10 रुपए 58 पैसे से बढ़ाकर अल्ट्राटेक का रेट 10 रुपए 71 पैसे अभी कर दिया गया है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अडानी ग्रुप को भी यही ऑफर दे दी थी कि 10 रुपए 71 पैसे पे हम बरमाणा के अंदर भी, जबकि बरमाणा के अंदर लॉस बड़ा सीरियस है क्योंकि वो 11 रुपए 41 पैसे पे काम कर रहे थे, डाला घाट 10 रुपए 58 पैसे पे काम कर रहा था। पर सारी बातों को मद्देनजर रख के, क्योंकि इसके बीच में कम से कम 1 लाख लोगों की जीविका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया था सबने मिलके। राकेश जी हमारे प्रधान BTDS के हैं, लेखराम जी हैं, इन सबने बैठ के एक निर्णय लिया कि भाई लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, और सरकार की जो कोऑपरेशन है पूरी तरह हमारे साथ है। सरकार ने ये पूरी तरह से कहा कि भाई आप लोग जो चाहेंगे वो रेट हम अडानी से कन्वे करने की कोशिश करेंगे, उसको मनाने की कोशिश करेंगे। पर उनके जो CEO आज आए हैं, उन्होंने जो कल भी रेट हुआ, जिस तरह रामकिशन जी ने बताया, उससे भी कम रेट कर दिया। तो इनके अंदर कोई स्थिरता नहीं है, और 50 दिन तक इन्होंने कोई भी कैलकुलेशन के बेस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करी थी रेट के ऊपर। पिछले 4-5 दिन से इन्होंने रेट की डिस्कशन शुरू करी, जिससे ये 6 रुपए से बढ़ के 9 रुपए के ऊपर आए और आज 10 रुपए के ऊपर आए। तो बेसलेस जो बातें कर रहे हैं, ये एक मिस गाइड कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, इसको हम होने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज कहूँगा कि अडानी ग्रुप का कोई भी मंसूबा हिमाचल में कामयाब नहीं होगा। कि गवर्नमेंट इसको जेपी कंपनी की तरह अल्ट्राटेक ने जो टेक ओवर किया है, गवर्नमेंट सरकार हमारी मालिक है, उसको पूरा अपनी जनता की जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है। और अभी तक हमें पूरा विश्वास है, जिस विश्वास के साथ हमने इतना नीचे उतर करके जो एग्जिस्टिंग रेट था उससे भी नीचे आना, जो मिल रहा था वो भी उसको भी नहीं ले रहे हैं, हम उससे नीचे आ रहे हैं। हम किस स्थिति में इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो अडानी ने, इसकी जो नीयत है वो खराब है, उसकी मंशा कुछ और है, इसमें कुछ और है। मैं सरकार से फिर ये निवेदन करूंगा कि इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा बंद करवाएं इनसे। ये एक्सरसाइज गलत है, इसमें टारगेटेड कर रहे हैं, ये हमारे को कलंकित किया इन्होंने कि ये तो ऑपरेटर्स लूटते हैं, ये करते हैं, सीमेंट इसलिए महंगा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। और हमारे लिए ये भी है कि इस कंपनी से कभी भी ये एनालिसिस करें, सरकार इसका खाका पीछे का निकाल के इतिहास देखेंगे, ये कभी घाटे में नहीं थी। यही 2 फैक्ट्रियां हैं जो इसके एक गहने हैं, और इनकी बात अगर आगे में ये अडानी ये बात करता है तो आज के बाद हम उस फार्मूले के आधार पर, जो फार्मूले के आधार पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां 1141 और 1058 पे और ड्यू उस पे रेट पे जो हम अभी हमारी पेंडेंसी है, अब हम उस पे चलेंगे। हम सरकार को भी ये बात बता देना चाहते हैं कि अब उस वहां से वार्ता शुरू हो, और इस खेल को, ये जो खेल रहा है इसको जरूर समझें, और इसके मंसूबों की बात कर रहे हैं आगे आने की। पूछा कि आप आगे क्या करेंगे, व्हाट विल नेक्स्ट, अगला दिन क्या होगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी बन चुकी है, लेकिन उसको डिप्लॉय हमने नहीं किया। उसको हम बिल्कुल करेंगे कि जिंदा हम रहेंगे। ये जितना ऊपर से उसने हमने फेंका है, हम उसके बचने की कोशिश करेंगे। इसने तो हमें फेंक दिया है, अब हम हमारी जो जमीनें जायदाद जो भी इन्हें हड़प करी, जब्त कर, इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, या ठेके पे ले ली, इसने ये जमीन एक खरीद लिया है, ये प्लांट इसने जब्त तो करने की कोई इसमें क्लाउज नहीं है। इसने एनालिसिस किया है पहले, उस रिपोर्ट को खंगालेगी सरकार, हमें पूरी उम्मीद है। हम नहीं करेंगे, डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अब इस बात से मैं बिल्कुल नहीं वो रखा था, लेकिन हमारी गुजारिश है कि हमें जैसे अल्ट्रा में भी हुआ, एक विकल्प उनको दिया, वो भी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है, हमें पूरा विश्वास है अभी तक। ठीक। हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 60 दिनों से सीमेंट कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच विवाद चल रहा है माल भाड़े को लेकर, जिसकी आज सुलझने की जो है वो पूरी उम्मीद थी, लेकिन ये मामला फिर से जो है एक बार अधर में लटक गया है। हालांकि आज जो है सुबह पहले हर्षवर्धन चौहान जो कि उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने दोनों ही उद्योगों के ट्रक ऑपरेटरों से बातचीत की, काफी लंबी ये बैठक हुई। उसके बाद फिर से जो है दोपहर के बाद हर्षवर्धन चौहान ने ही ये बैठक ली
जाएगी दोनों ही ट्रक ऑपरेटरों के साथ। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री के आने की भी जो है वो संभावना थी, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। अब अडानी कंपनी प्रबंधन जो है वो ये कह रहा है, वो 8.5 से 10 रुपए के रेट जो है वो उस पर अड़ा हुआ है कि 8.5 और 10 रुपए के बीच ही जो है वो ट्रक ऑपरेटरों को रेट दिया जाएगा। जबकि ट्रक ऑपरेटरों का ये कहना है कि 12 रुपए रेट जो है वो पहले से दिया जा रहा था, ऐसे में कम करने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो बैठक हुई है ये एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई है। अब जिस तरीके से कल भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बात कही थी कि अगर अडानी कंपनी प्रबंधन इसी तरह अड़ा रहता है तो वो एक कानूनी रास्ता भी जो है उसको भी अपनाएंगे और कड़ी कार्रवाई जो है वो अडानी कंपनी प्रबंधन पर की जा सकती है। अब आपको बताना चाहेंगे कि 1992 के तहत, जो 1992 में ये सीमेंट कंपनी अंबुजा लगी थी, उस समय एक समझौता हुआ था, उसी के तहत जो है नौकरियां भी दी गई वहां पर जिनकी जमीन गई थी, और उसी के तहत उन्हें ट्रक जो है उनके ट्रकों के टोकन भी जो है उन्हें प्रदान किए गए थे। और तब से जो है लगातार सीमेंट ढोने का जो कार्य है वो वहीं के स्थानीय लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एसीसी सीमेंट की अगर बात करें तो दोनों ही सीमेंट कंपनियों का ये जो विवाद उत्पन्न हुआ जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद यानी कि कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आई उसके 2 दिन बाद से ये पूरा विवाद खड़ा हो गया और दोनों ही कंपनियों में ताले लग गए थे। पहले ये जो दोनों ही फैक्ट्रियां थी ये किसी और ग्रुप के पास थी और हाल ही में अडानी ग्रुप ने इन कंपनियों को टेक ओवर किया था। उसके बाद से जो है माल भाड़े को लेकर लगातार गतिरोध जो है वो दोनों पक्षों के बीच में चल रहा था, जिसको लेकर काफी बार बैठकें हुई। ट्रक ऑपरेटर जो है, अगर दार्ला की हम बात करें तो वो 12 रुपए के आसपास जो है माल भाड़े की बात कर रहे हैं। वहीं बरमाना का जो एसीसी सीमेंट प्लांट है वो 13 और 14 रुपए के आसपास के बीच का जो रेट है वो मांग रहे हैं, लेकिन उस पर जो है अडानी कंपनी प्रबंधन ने हामी नहीं भरी है। उन्होंने 8.5 से 10 रुपए के बीच का रेट जो है वो यहाँ पर तय किया है, क्योंकि आज सीईओ जो अडानी ग्रुप के हैं वो भी आए थे, उनके साथ भी जो है बैठक हुई है। हर्षवर्धन चौहान ने इस बैठक की अध्यक्षता की, पर लेकिन ये बैठक भी सरकार का एक बार फिर से जो प्रयास था कि जल्द जो है ये हड़ताल जो है वो खत्म की जाए, क्योंकि इससे हजारों लोगों की आर्थिकी प्रभावित हो रही है। हजारों लोगों का जो जिससे घर चलता है, फिर चाहे वो ढाबा मालिक है, फिर चाहे वो मैकेनिक है, कंपनी में काम करने वाले जो युवा हैं, लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा जो ट्रक ऑपरेटर हैं वहां पर, उन सबके जो रोजगार पर तलवार लटकी हुई थी वो अब कहीं ना कहीं 60 दिनों के बाद भी जो है वो अब सुलझता हुआ ये मामला नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इसके ऊपर जो है क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अडानी ग्रुप के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, तो अब सबकी निगाहें जो है वो सरकार के ऊपर है कि सरकार जो है किस तरीके की कार्रवाई अडानी प्रबंधन पर करती है। हालांकि यहाँ पर ऑपरेटर्स के जो गुट हैं वो एक गुट सुरेश कश्यप जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में जेपी नड्डा से मिलना की भी बात कह चुका है, और एक ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी यहाँ पर बात कह चुका है। अब दोनों को अभी तक जो है वो दोनों का समय अभी तक हालांकि नहीं मिल पाया है, लेकिन ये विवाद जो है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो है कांग्रेस सरकार की तरफ से ये आरोप भी यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर यहीं से है, वो केंद्रीय मंत्री है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसी क्षेत्र से हैं जहां पर बरमाना की एसीसी सीमेंट कंपनी है, उन्होंने मध्यस्थता नहीं की है, वो इसका जो है राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। तो ये तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। अब देखना सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि सरकार आगे की कार्रवाई क्या करती है और विवाद जो है कब तक सुलझ पाता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा। बाबा सुल्तान जी गोल्ड ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 87 913 81 830।